हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है कपड़े धोने के साथ। और आज मैं धो रही हूँ अपने बिस्तर वगैरह, जो रजाई के कवर वगैरह थे वो, और कंबल वगैरह भी धोने हैं। आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और ये जो होते हैं हमारे, ये उसके सर्दियों के सीजन जाता है तब भी धुलते हैं और आता है तब भी धुलते हैं। और ये उल्टे हो रहे थे तो मैं इन्हें सीधा कर कर के धो रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे इसलिए। और ये जो कॉटन की ये होती हैं बिछाने वाली दड़ी, इन्हें भी धो रही थी। और यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। यहाँ मैं पाइप मार के धो रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ कंबल बिछा के धोना है। ये कंबल बहुत भारी हैं, ये वॉशिंग मशीन में आएंगे नहीं। और ड्राई क्लीन के लिए मैंने पिछली साल भेजे थे तो कंबलों का कलर चला गया था, तो वो कंबल में मुझे फेंकने ही पड़े। तो इसलिए ये नए कंबल लिए थे इसी साल, तो ये मुझे हाथ से ही धोने पड़ेंगे। अगर मैंने ड्राई क्लीन करवाई तो इनका पहले की तरह फिर नाश हो जाएगा। और मैं यहाँ इस पर बिछा कर इसे और पानी मार कर और इस पर साबुन लगाकर और इसे जब हाथ से रगड़ रगड़ कर धोऊंगी। और माधव इतनी मस्ती कर रहा है मेरे साथ, यहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है। और इसकी टी शर्ट मैंने उतार के मशीन में डाल दी थी, कपड़े धुल रहे थे और निक्कर से ही घूम रहा है आज ये। क्योंकि अब तो थोड़ी सी गर्मी सी आ गई है, अब इतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है ज़्यादा कपड़ों की, इसलिए। और मैं साबुन मार रही थी और पीछे से साबुन लेकर देखो मेरे सूट में डाल रहा है पीछे को। और इतनी ज़्यादा शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा। कितना भी मना कर लो ये मानता ही नहीं है किसी भी चीज़ की। देखो इसके साबुन हाथ पड़ जाता है, बार बार मेरे सूट में साबुन डालता है। इसे मैं बाहर भी छोड़ के आ गई थी और क्या बेटा यहाँ बैठ के खेल ले, बाहर के लिए बोला था, और मेरे पीछे पीछे ही चला आया फिर से। मानता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा शैतान है मेरा बच्चा। और ये इसकी दो बहन और हैं, वो तो इतनी ज़्यादा परेशान करती हैं, बहुत ज़्यादा। आज अब इनकी छुट्टी और चल रही है, पता नहीं क्यों छुट्टी कर दी है इतनी जल्दी। 10 दिन हो गए छुट्टी होते होते। और ट्यूशन की भी छुट्टी ही चल रही है अभी तो। और ये यहाँ अंकल देखने आए थे कि इतना पानी जा रहा है बाहर, क्या कर रहे हो। और ये कंबल वगैरह धुलते हैं तो पानी तो इतना जाता ही है। और आप लोग कैसे धोते हो? आप के घर में कैसे ये बड़े बड़े कंबल वगैरह धुलते हैं? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और या फिर ये सजेशन भी मुझे ज़रूर दें कि इस तरीके से ना धो के किसी और तरीके से धो लेते। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि और मैं इसे किस तरीके से धो सकती थी घर पे कंबल को। वैसे तो मैं इसी तरीके से धोती हूँ। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये ट्रिक ठीक है, या फिर दूसरी ट्रिक बतानी हो तो उसके लिए भी सजेशन दें। और देखो ये इससे मुंह धो रहा है टप में पानी से, और कभी पेट पे लगाएगा कभी किसी पे लगाएगा। और ये दोनों बहन भी आ गई हैं और इन्होंने भी निक्कर पहन रखे हैं क्योंकि मैंने इनके कपड़े भी निकाल के उसमें मशीन में ही डाल लिए थे। और घूम रही हैं दोनों बहन। अब मैं इन्हें नहला धुला कर, अब मैंने ये डांट के, बहुत तगड़ा डांट लगा के मैंने इन पे, और ये मैंने बिठा दिए हैं कि तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से हिलने की ज़रूरत नहीं है। पर ये कहाँ मानने वाली हैं, तब भी यहाँ ये जीने पे ही, ग्रिल के ही पास बैठी हुई हैं। और ये एक कंबल तो मेरा धुल गया, अब ये दूसरे वाला कंबल है और इसे भी मुझे इस तरीके से ही धोना है। ये उससे भी ज़्यादा भारी है, वो तो थोड़ा सा हल्का है पर ये इससे भी ज़्यादा भारी है। ये तो बिल्कुल उठ ही नहीं रहा था पानी भर के, ये तो इधर उधर हो भी नहीं रहा था। पर फिर भी मैंने इसमें बहुत मेहनत करी, बहुत उससे हाथ से मल मल के धोया। अब थोड़ा सा मतलब फिर भी साफ़ हो गया है, निखर सा गया है, इसका रंग निकल निकल आया है कि हाँ ये इस तरीके का है, नहीं तो ये काला पड़ा हुआ था, बहुत पीला पीला पानी सा निकला था इनमें से। और देखो साबुन वगैरह सा निकल रहा है, आप देख सकते होंगे, और उधर भी देख रहे होंगे आप कितना पीला पानी निकल रहा है इनमें से। और मेरे टब भरे हुए कपड़े रखे हैं जो रेगुलर वाले हैं, वो भी मैंने धो के साथ ही निकाल दिए हैं मशीन में से। और अब प्यास भी लग आई थी, मेरा गला भी सूख गया था इसमें लगे लगे। ये वीडियो में इतनी जल्दी जल्दी दिख रहा है, ये मैं मुझे काफ़ी टाइम हो गया, आधा दिन मेरा लग गया था इन दोनों कंबलों में। कंबलों की ज़्यादा फिक्र थी मुझे, पर फिर भी मैंने धोकर इनका काम ख़त्म कर ही दिया, मैं जीत गई। और मेरे कवर थे वो मैंने साथ मशीन में डाल दिए थे। और मशीन भी चल रही थी, वॉशिंग मशीन में रॉड लगाकर पानी की,
और पानी गर्म करके जब ये मैंने डाले थे, ये कॉटन की दड़ी भी डाली थी और रजाई के कवर भी, तो वो सब भी मेरे साथ ही धुल रहे थे। और अब मेरे मशीन का काम ख़त्म हो गया है और ऊपर से जीना वीना भी मैंने आज धोया था, तो वो सब काम भी मेरा ख़त्म हो गया है। और अब मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ अपनी, बाहर से भी साफ़ सफाई करके गैलरी में से। अब नहाकर मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, क्योंकि मेरे कंधे वंधे सब दर्द कर रहे हैं ये इतने भारी भारी कंबल उठा उठा के धोने से। जब इतना काम करते हैं और इतना काम करने के बाद फिर रेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा इतना सारा काम ख़त्म हो गया जो हमने सोचा था सुबह के टाइम। और बहुत अच्छा फ़ील होता है, फिर रिलैक्स फ़ील सा होता है। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके, मतलब कि थोड़ा सा रेस्ट करके, और जब जाऊंगी अपने सेंटर पे भी जाना है मुझे। और तीनों बच्चों को मैंने सुला दिया है, बच्चे सो गए हैं, अब मुझे भी थोड़ी सी देर सोना है। और फिर सोने के बाद जब जाना है अपने सेंटर पे, और सेंटर पे जाने से के बाद आकर जब मुझे अपने घर का भी काम करना है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है कभी कभी तो मुझे बिल्कुल सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। और ये विधि जो है सोई नहीं थी, ये जग गई थी। और शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं। देखो माधव कितनी मस्ती कर रहा है बच्चों के साथ, बच्चे उधर साइकिल चला रहे हैं। और फिर थोड़ी देर पीछे जोत बत्ती का टाइम हो गया, मैं इधर जोत जला रही हूँ अपनी, और मेरा बेटा मेरे पास बैठकर जोत जलवा रहा है मेरे साथ। इसे बहुत शौक है पूजा करने का, और कुछ भी करें, इसके पापा करें या मैं करूं, तो ये साथ में बैठ जाता है पूजा करने के लिए, और हाथ जोड़ के माथा भी टेकता है। और अभी से हम अपने बच्चों को सिखाएंगे छोटेपन से ही, तो बच्चे भी वही सीखेंगे जो हम करेंगे। इसलिए इसे हम पूजा करने के लिए ज़रूर बिठाते हैं, और उन्हें आराध्या विधि को भी बिठाते हैं, क्योंकि छोटेपन से ही बच्चे ये सब चीज़ें सीखते हैं और श्रद्धा भी रखते हैं। नहीं तो फिर आजकल की तो पीढ़ी ऐसी हो रही है कि कुछ जानती ही नहीं है कि पूजा पाठ भी कुछ होता है। इसलिए शुरू से बच्चों को आदत डलवानी चाहिए पूजा करने की। और अब तो नवरात्रे भी आने वाले हैं और उनकी भी मेरी सफाई चल रही है।